हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कल मार्केट ओपन होने के बाद कुछ अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को पीएम कुसुम बी स्कीम के अंडर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से 236 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद ओसवाल पंप्स लिमिटेड यह शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के चलते और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कोल इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एसजेवीएन लिमिटेड ने इनोग्रेट किया है 1000 मेगावाट कैपेसिटी का यानी कि 1 गीगावाट कैपेसिटी का बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट 5492 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते सरकारी कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड जो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इनका ज्वाइंट वेंचर है। इसने शुरू किया है अपना कमर्शियल प्रोडक्शन अपने G1 आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी गुजरात की सानंद यहाँ पे और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद सीजी पावर ये जबरदस्त कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के होली ओन सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने साइन किया है पावर परचेज एग्रीमेंट पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ बायलैटरल अरेंजमेंट के अंदर 1200 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर सेल करने के चलते और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के जबरदस्त कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 108 मेगावाट कैपेसिटी का वाइंड फार्म कमीशन किया है और इस प्रोजेक्ट के अंडर टाटा पावर सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिसिटी अपने टाटा पावर मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन को, जिससे कंपनी अपनी रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन कंप्लायंस को सपोर्ट करेंगी और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में और कोटक महिंद्रा ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हो। नेट एडवांसेस एंड ऑफ पीरियड नेट एडवांसेस एवरेज कासा एंड ऑफ पीरियड कासा एवरेज टोटल डिपॉजिट एंड ऑफ पीरियड टोटल डिपॉजिट एवरेज ये है फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, ये है पिछले क्वार्टर का डेटा और ये है एक साल पहले का डेटा और ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितने से ग्रो हुआ है और कितने से डिक्लाइन हुआ है उसका डेटा और पूरा डेटा करोड़ रुपए में दिया गया है। तो इसके चलते इस बिजनेस के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में और एक्सिस बैंक लिमिटेड ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो आप यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हो।
ग्रॉस एडवांसेस, टोटल डिपॉजिट जिसमें कासा, टर्म डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस। और ये फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का लेटेस्ट डेटा है। ये पिछले क्वार्टर का, ये एक साल पहले का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितनी ग्रोथ हुई है या फिर कितना डिक्लाइन हुआ है, इसका भी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये है एक्सिस बैंक लिमिटेड का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट। और इसी शानदार अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड, ये शानदार कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज वाली कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने भी अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, पूरा डेटा इन्होंने बिलियन रुपए में दिया हुआ है। अगर इनके आगे अगर हमने 2 जीरो लगाए तो इनका पूरा डेटा करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ऐसा करके करोड़ रुपीज में भी इसका डेटा देख सकते हो। ये पूरा डेटा एडवांसेस, डिपॉजिट, इसका पूरा डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कॉलम है फाइनेंशियल ईयर 2027 की क्वार्टर वन का लेटेस्ट। ये है पिछले एक साल पहले का डेटा ये है, और पिछले क्वार्टर का डेटा ये है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने से ग्रो हुआ है उसका डेटा यहाँ पे आप इस कॉलम में देख सकते हो। और दोस्तों, इसी शानदार अपडेट के चलते आप कल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को भी फोकस में रख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और यहाँ पे एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन तीनों ही बैंक का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया है। और दोस्तों, इसके चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद इनके चलते हमारे एनएसई का मेजर इंडेक्स निफ्टी 50 फोकस में रह सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का वेटेज है 11.18%, एक्सिस बैंक का वेटेज है 3.54% और कोटक महिंद्रा का ही 2.64%। और इसी के वजह से कल निफ्टी 50 भी फोकस में रहने वाला है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।